निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी। कहते हैं एक बार बाग था और बाग के अंदर बड़े और छोटे सब प्रकार के पौधे होते हैं। बंधुओं ध्यान से सुनना, बच्चों बेटे सीधे होके बैठो, बातें मत करो। बाग के अंदर छोटे और बड़े, मोटे पतले सब प्रकार के पौधे होते हैं। तो पौधे बोलते नहीं है, पर दार्शनिक का एक अपना चिंतन होता है, वो बुलवा देता है। जैसे पंडित जी बोल रहे थे अभी आपने भजन की पंक्तियां, जो पंक्तियां ध्यान रखिएगा एक मुस्लिम शायर ने लिखी थी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वर्षों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, है ना। तो पौधे बोलते नहीं, पर कवि ने बुलवाया। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में। कहते हैं एक कुल्हाड़ी लेकर के एक व्यक्ति बाग के अंदर प्रवेश करता है, तो जितने भी छोटे पौधे थे वो सब घबरा करके रोने लगे, कांपने लगे। और जब वो कांपने लगे तो जो बड़े पौधे खड़े हुए थे आम के, उन्होंने कहा क्यों रोते हो। छोटे पौधों ने कहा दादा देखो तो सही, वो व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के हमारी तरफ बढ़ रहा है और इतनी क्रूरता के साथ बढ़ रहा है कि कुल्हाड़ी चलाएगा और हम सबको काट करके एक तरफ कर देगा। बड़े पौधों ने कहा घबराओ मत, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो हमें काट दे। कहते व्यक्ति और नजदीक आया, छोटे पौधों ने और शोर मचाया, और शोर मचाया तो बड़े पौधों ने फिर तसल्ली दी। बोले हम कह रहे हैं ना, हम गारंटी दे रहे हैं, साक्षी दे रहे हैं, तुम रो मत। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें काटे। छोटे पौधों ने कहा दादा एक बार तुम देखो तो सही कितना नजदीक आ गया है। कहते हैं जब कुल्हाड़ी लेकर के बिल्कुल नजदीक आकर के खड़ा हो गया तो अब की बार वो बड़े पौधे रोने लगे। और जब बड़े पौधे रोने लगे तो छोटे पौधों ने कहा दादा ऊपर ऊपर से ही दबंगता ही दिखा रहे थे, अब जब कुल्हाड़ी सर पर आकर के नाच रही है तो तब रो रहे हो। कहाँ गई तुम्हारी वीरता की शिक्षा, निकल गई सारी हवा। बड़े पौधों ने कहा इसलिए नहीं रो रहे कि कुल्हाड़ी नजदीक पहुंच गई वो हमें काटेगी। बोले फिर किस लिए रो रहे हो। कि बेटे बात जो हमने तुमसे कही थी ना कि कुल्हाड़ी की ताकत नहीं है कि वो हमें काट दे, बिल्कुल कुल्हाड़ी की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो हमें काट दे, लेकिन हमारा ही एक हिस्सा उस कुल्हाड़ी के साथ में जाकर के जुड़ गया है। और जब अपना ही कोई हिस्सा होता है ना, लोहे के पीछे जो बिंटा लगा रहता है वो तो लकड़ी का ही होता है ना, तो बोले हमारा ही हिस्सा जब उसके साथ में जाकर के जुड़ गया, अपना ही व्यक्ति कोई जाकर के दूसरे के साथ जुड़ जाए तो फिर कटने में कोई कसर बोल दो जरा नहीं रह जाती। इस देश की दीवार में कहां दरार नहीं, सच पूछो तो सही सलामत एक भी दरो दीवार नहीं। अब ये मत पूछना कि इस चमन को किसने लूटा, बल्कि ये पूछना कि लूट में कौन कौन हिस्सेदार नहीं। अपने ही लोग तो भागीदारी निभा देते निंदा करके, चुगली करके, और कुछ तो ऐसे खलीपा हैं मुंह पर तो इतना मीठा बनेंगे पर पीछे से नीचे ही नीचे दराती चलाने से बाज नहीं आते। ध्यान रखना, आगे कुछ और पीछे कुछ और। मैं निवेदन कर दूं, मुझे लगता है ऐसे अपनों से बढ़कर के तो आदमी दुश्मन पाल ले वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दुश्मन का ये तो पता है कि हमारा दुश्मन है, उससे सावधान तो रहेगा व्यक्ति। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा था एक बार को मित्रों को तो थोड़ा सा दूर भी खरीदवा देना प्लॉट की, वो दूर रहे, पर जो तुम्हारे निंदा करने वाले हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदकों को थोड़े आसपास रखना ताकि तुम्हारी बुराई करके तुम में हवा भरते रहे, जोश भरते रहे, है ना, तुम्हें आगे चलने की प्रेरणा देते रहे। इसलिए आप लोगों से कह रही थी ये मजबूती अगर हो जाए कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाए। हाँ वो अगर कुछ गलत करता है तो रोकने का अधिकार है, पर उस रोकने में भी इतना धैर्य होना चाहिए कि पहले जानो और फिर बोल दो जरा मानो, इतना होना चाहिए। ये सारा का सारा खेल बिगड़ता कब है, जब व्यक्ति सुनी सुनाई बातों को मानता है और उन पर प्रतिक्रिया देना आरंभ कर देता है।
फिर जानते हो क्या होता है, रबड़ की तरह चीजें खिंचती चली जाती है, बिगड़ती चली जाती है, और बिगड़ते 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 माहौल इतना बिगड़ जाता है कि वो संभालना मुश्किल होता है। इसको कहते हैं राई का बोलो जी, पहाड़ बनाना, इसको कहते हैं। इसलिए कई बार पृथ्वी सिंह बेधड़क जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी कि इस भारत में बेकार शहीदों के इस भारत में बेकार शहीदों की कुर्बानी होगी, बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी होगी, बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी होगी। इस भारत में बेकार शहीदों, भारत में बेकार शहीदों की कुर्बानी होगी, बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी होगी, बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी होगी, बड़ी बहन संसार। चल गए बादाम छुआरे, किसमिस मुनक्खा पिसते हैं, चूल्हे ऊपर मांस पके, पत्थर पे अंडे घिसते रहे, चूल्हे ऊपर मांस पके, पत्थर पे अंडे घिसते, भारत को आजाद करा के करके कुछ फरिश्ते हैं, आज देख लो भाई बहन के खत्म हो लिए रिश्ते रे, आज देख लो भाई बहन के खत्म हो लिए रिश्ते, आज अछूती आज जगत में महज अछूती, आज जगत में ये दादी नानी रहेगी, बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी रहेगी, बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी रहेगी। इस भारत में बेकार शहीदों की कुर्बानी रहेगी, बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी रहेगी, बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी बाग लगाने छोड़ दिए, दिन पर दिन पेड़ कटे हैं, गोचर भूमि गैर साले बंजर बेर कटे हैं रे, गोचर भूमि गैर साले बंजर बेर कटे हैं, मजदूरों का वेतन भत्ता पेंशन एड कटे हैं, गऊ बैल बछड़े और बकरी
भेड़ कटे हैं रे, गऊ बैल बछड़े और बछड़ी बकरी भेड़ कटे हैं। महज अछूती आज जगत में, महज अछूती आज जगत में या कारस्तानी रहेगी। बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी रहेगी। बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी रहेगी। इस भारत में बेकार शहीदों, भारत में बेकार शहीदों की कुर्बानी रहेगी। बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी रहेगी। बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी रहेगी। और अंतिम पंक्ति, आइए समय भी बहुत हो चुका है। बुगले भगत आज देश के मंच पे आवण लागे, इधर उधर का झूठ बोल के टके कमावण लागे। इधर उधर का झूठ बोल के टके कमावण लागे। संध्या हवन किए बिना ये तो रोटी खावण लागे। फिल्मी गाने और वेश्या की सोहबत पावण लागे रे। फिल्मी गाने और वेश्या की सोहबत पावण लागे। पृथ्वी सिंह बेधड़क तुम्हारी, पृथ्वी सिंह बेधड़क तुम्हारी या तर्ज पुरानी रहेगी। बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी रहेगी। बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी रहेगी। इस भारत में बेकार शहीदों, भारत में बेकार शहीदों की कुर्बानी रहेगी। बड़ी बहन संसार तन नागन की कहानी 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 रहेगी। अगर मजबूती संगठन के अंदर नहीं रही तो ये स्थिति हो गई कि खान पान बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा, विचार बिगड़े, उद्देश्य बिगड़े, है ना, लक्ष्य बिगड़े। अगर इन सारी की सारी चीज़ों का सुधार करना है तो संगठन में भी मजबूती हो और संगठन में जुड़ने वालों में भी मजबूती होनी चाहिए, है ना। धैर्य, शालीनता, विनम्रता और उद्देश्य की हाँ वास्तव में हमें इस संगठन को लाभ पहुंचाना है, ये भाव अगर होगा तो निश्चित हम अपने उद्देश्य को सक्रिय बना पाएंगे। वो भाव लेकर के आदरणीय प्रधान जी वर्तमान में चल ही रहे हैं, उनके उस विचार को हम समझें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विरमित करती हूँ और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।